सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना, जेवर। आभूषण, गहना और जेवर, इनका इस्तेमाल हम सौंदर्य बढ़ाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां तरह तरह के आभूषण पहनती हैं और श्रृंगारित होती हैं, आभूषण हम सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार से तात्पर्य है, अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। इनके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है। चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, वर को छोड़ और वर ले लो। अलंकार के दो भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। आइए हम सबसे पहले शब्दालंकार की परिभाषा जानें। जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है वहां शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो
तजी भाजती है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कानी शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कानी का अर्थ है कान और दूसरे शब्द कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा। आगे है अर्थालंकार। अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहां अर्थालंकार होता है। जहां कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी मेहनत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार किया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और सलेश। सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देखिए। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती है। काव्य की इस पंक्ति में कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। हम इस बात का ध्यान रखें कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास का दूसरा उदाहरण देखिए। छोरटी है गोरटिया चोरटी अहीर की। इसमें ट वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां भी अनुप्रास अलंकार है। ट वर्ण इस काव्य पंक्ति में बार बार आकर काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण और देखिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस काव्य पंक्ति में पास पास प्रयुक्त सुरभित, सुंदर, सुखद और सुमन शब्दों में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहां भी अनुप्रास अलंकार है।
अगला उदाहरण देखिए, भुजा भुज गेस की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीने दारुन दलन के। इसमें मैं, न, ख तथा द वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें भ, द और ख वर्ण इन पंक्तियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये वर्ण आभूषण की तरह इन पंक्तियों में काम कर रहे हैं। जब हम इन पंक्तियों का उच्चारण करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगला है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादुकता अधिकाय। इसमें कनक कनक एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। एक बार इस कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक ही शब्द का अर्थ है धतूरा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो यहां कनक कनक का जो अर्थ है वो एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। वा खाए बोराए जग, यदि धतूरे को खा लिया जाता है तो संसार पागल हो जाता है, अर्थात मनुष्य पागल हो जाता है। और यदि सोने को पा लिया जाता है, बड़ी मात्रा में सोना मिल जाता है, तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए यहां यमक अलंकार है। यमक अलंकार में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखें। यमक अलंकार में आप जान लें, शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द एक ही होता है, दो बार तीन बार इस्तेमाल होता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें मन का शब्द माला का दाना और दूसरा इसका अर्थ है हृदय का। शब्द तो मन का ही है, दो बार इस्तेमाल इसमें हुआ है, लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं, घटा काले बादल और घटा कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, यहाँ यमक अलंकार है। यह यमक का सौंदर्य है। शब्दालंकार में अगला है सलेस अलंकार। सलेस का अर्थ है चिपकना। एक ही शब्द पर अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं।
शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। इसलिए सलेस अलंकार की परिभाषा होगी, सलेस का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहां सलेस अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक ही बार इस्तेमाल होने पर दो अर्थ दे वहां सलेस अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां एक ही शब्द पर दो अर्थ चिपके हों वहां सलेस अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। मंगन को देखी पट देत बार बार। इस पंक्ति में एक ही पट शब्द का इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहला अर्थ है पट का वस्त्र और दूसरा पट का अर्थ है किवाड़ अर्थात दरवाजा। पहला अर्थ है वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है और दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतएव यहां सलेस अलंकार का सौंदर्य है। सलेस अलंकार के और उदाहरण देखिए। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां का खिलने से पूर्व फूल की दिशा। दूसरा कलियां का अर्थ है यौवन से पहले की